फिर कुछ भी हो जाए, बाप बाप है, वाचा वाचा है, बांध ली। पहले सोचना चाहिए था। किसी को अपना आत्मिक पिता का तो कहो उसको पिता, फिर रहो उसके दिन में, मारे डांटे गुस्सा करे कुछ भी करे, रहो उसके दिन। अगुआ अगुआ है। आज पिता कहा, कल पिता छोड़कर दुश्मन बन जाओ, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ना स्पिरिचुअली, ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना मेंटली। इसलिए बहुत सी कलीसियाओं में सक्सेस नहीं है, इसलिए बहुत सी कलीसियाएं पीछे रह गई। वाचा को तोड़ दिया। जब आप कलीसिया में आते हैं, अगर आपने कलीसिया में किसी को अपनी बहन कहा तो आपकी बहन है, वो मरते दम तक आपकी बहन है। जिसे बहन का वो बहन है। आज बहन और कल शादी की बात चलाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी जिंदगी के अंदर, तरक्की रुक जाएगी जिंदगी के अंदर, आगे बढ़ नहीं पाओगे। आज कलीसियाओं में सिखाने की जरूरत है, आज कलीसिया में सिखाने की जरूरत है। टीम के साथ शादियां नहीं कर सकती, वर्षी टीम में शादियां नहीं हो सकती आपस में। आज एक वेदी के ऊपर लड़का लड़की इकट्ठे खड़े के आराधना करें, कल शादी करके खड़े हो जाएं, नहीं हो सकता ये। आज वॉलेंटियर टीम में इकट्ठे काम करें, कल शादी करके बैठ जाओ। आज भैया का कल सैया कहा, नहीं है, बिब्लिकल लॉ नहीं है। जिसको बहन का वो मरते दम तक बहन है, जिसको भाई का वो मरते दम तक तुम्हारा भाई है। फिर जब आप एक बार कुछ वाचा बांधते हैं और उसको तोड़ते हैं, तब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब्राहम ने कहा, शपथ खा, वाचा बांध, तू तोड़ेगा ना तो तेरे आगे बच्चे नहीं पैदा होंगे, माने प्रोडक्शन, माने आगे उन्नति रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी, बढ़ोतरी रुक जाएगी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, पुत्र कहां है? एक छोटी सी टिस्टमनी शेयर करना चाहता हूं। मैं जिस पासवान के द्वारा बचा हूं ना, उनका नाम पास्टर पीसी धीर था, प्रकाश चंद्र धीर, उनके द्वारा प्रभु ने मुझे सेव किया। मैंने बड़ी विनम्रता से घुटने टेक के कहा, आप मेरे आत्मिक अगुवे हैं। एक टाइम आया, उनको लंग्स का कैंसर हो गया। एक रूम में रहता था मैं, सिर्फ एक कमरा था मेरे पास, एक किचन था, एक छोटा सा बाथरूम था, एक एक्टिवा खड़ी करने की और फ्रिज रखने की छोटी सी जगह। लाखों रुपए का कर्ज था मेरे सर के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे घर में आके रहना चाहता हूं। मैं उनको अपने घर में ले आया। मैं, मेरी पत्नी, छोटे बच्चों को लेकर फर्श पे, जमीन पे सोते। मैं पासवान को पूरा बेड, नया चादर बिछाकर उसके ऊपर लिटाता, आप यहां सो जाओ। उनको कैंसर था, फेफड़े का कैंसर था। एक दिन मुझे कहने लगे, केला लेके आ। मैं केला ले आया। मैंने इसलिए, क्योंकि गरीबी पहले थी मेरे पास, इतनी तंगी थी मेरे पास, फाइनेंशियली दिक्कत में था मैं लुधियाना में। मैं केला ले आया कि 2-3 दिन चल जाएं। 1 दर्जन केला ले आया, खराब ना हो। पके हुए केले नहीं लाया ज्यादा, थोड़े से कच्चे थे, कच्चे बिल्कुल कच्चे भी नहीं थे, बीच वाले थे। मैंने लाके केला दिया, उन्होंने केला छीला, एक बाइट ली और फेंक के मारा, क्योंकि बीमारी के कारण ना परेशान थे वो। ऐसे फेंक दिया, कहते तुझे केला नहीं खरीदना आता। मेरी वाइफ ने दूर से देखा कि पासी ने केला फेंक दिया। मैंने मेरी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के कहा, कोई बात नहीं, हमारे बड़े हैं, नहीं उनको अच्छा लगा होगा, मैं और ले आता हूं जाके। उसके बावजूद भी वो 2.5-3 महीने हमारे घर में रहे। जब वो कोई वचन सिखाते थे, मैं आराम से बैठकर जमीन पे सुनता था, जमीन पे बैठ के वचन सुनता था। एक बार मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अपने पासवान के आगे घुटने टेके कहा, मुझसे गलती होगी, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप भी मुझे क्षमा कर दो, आपके पास अधिकार है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, मैं यीशु के नाम में तुझे माफ करता हूं, खुदा तुझे माफ करे और मैं भी माफ कर देता हूं। जैसे मैं उठा, मैंने कहा वैसे मैंने गलती करनी नहीं थी। वो हालात ऐसे हो, कहते चुप, मुझे कहते चुप, शट योर माउथ, मुंह बंद कर अपना, गलती गलती है, मान लिया, बात खत्म, अब उसके ऊपर एक्सक्यूज मत दे। ऐसा हुआ था मेरा। मुझे कहते मुंह बंद कर, गलती गलती थी, गलती की है तूने, उसमें तू शामिल था, तेरी इच्छा थी, बात खत्म, माफी मांग ली, बस अब एक्सक्यूज नहीं देना, किसी और को बहाना मत बना कि उसके कारण कर दी। गलती गलती थी, गलती को गलती के रूप में मान। वो डांट लगाई, मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी थी, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उनके आखिरी समय तक, जब तक मैं उनका साथ दे सकता था, मैं उनके साथ रहा। मैंने कहा अगुआ अगुआ है, अधीन रहेंगे, कोई बात नहीं। जब अब बाप कह दिया तो कह दिया।
पिता कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। जो कह दिया जिसको पिता, बस ठीक है, बात खत्म। कितनी बार ऐसा हुआ मैंने उनको मुख्य प्रचारक के रूप में बुलाया, वो स्टेज के ऊपर आए और मेरी डांट लगा के चले गए। कोई बात नहीं, अगुआ अगुआ है।